आज की हमारी वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियरिंग में हमको प्रिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी पार्ट को किसी मशीन में किसी पार्ट को जब फिट करते हैं तो उसके साइज में अगर माइक्रोन में भी अगर डिफरेंट होता है तो वो फिट नहीं होता है। कितना भी हम प्रेशर लगाएं, कितना भी हम कोई भी प्रोसेस को अपनाएं, हैमरिंग करें तो वो नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रिसीजन नहीं है। प्रिसीजन का मतलब है उसकी डायमेंशन है, जिस डायमेंशन में चाहिए था उनका साइज डिफरेंट है, या उसका जो डाया है वो बड़ा है, या उसका जो लेंथ है वो बड़ा है, वो होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो हमारी प्रिसीजन इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनके माध्यम से होती है। तो वो हमको इंजीनियरिंग में ज़रूर पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं, इनको देखना ज़रूरी है, इनसे कार्य करना ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है। इतना तो आपको आना चाहिए कि ये नाम तो आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अधिक संख्या में ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो वही आज हमारा वीडियो है कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। परिशुद्धता मतलब मापन उपकरण में ये विशेष यंत्र होते हैं, इनका उपयोग आयामी मतलब उसकी डायमेंशन, ज्योमेट्री या सतह की विशेषताओं को अत्यधिक सटीकता के साथ मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये उपकरण मुख्य रूप से माइक्रोन माइक्रोन में या मिलीमीटर के अंशों को सटीक नापते हैं। अंशों तक मतलब या तो ये माइक्रोन में नापते हैं या ये एमएम में नापते हैं। ये बहुत ही छोटी माप होती है, माइक्रोन और एमएम। तो ये इतना प्रिसीजन नापते हैं, इतना एक्यूरेट नापते हैं। इनके मापे जाने की जो एक्यूरेसी है बहुत ही मिली माइक्रोन होती है, इसीलिए इनसे हम किसी भी पार्ट को मापते हैं। और इन पार्टों को आज हम देखेंगे और इनके नाम के बारे में जानकारी करेंगे और इनका हम देखेंगे। तो टॉप प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंजीनियरिंग में जो टॉप इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, है ना। तो आप लोग इसको कमेंट्स में बताएंगे इस टूल को क्या कहते हैं, ये वाले। इसको आप कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें। और आप जवाब गूगल सर्च करके भी दे सकते हैं। आप गूगल सर्च करें और गूगल सर्च करने के बाद में इस जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम मुझे ज़रूर बताएं। सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, इनको सूक्ष्म मापी यंत्र बोले जाते हैं। ये बहुत टाइप के होते हैं, आप इस टाइप का देखा होगा, ये टाइप देखा होगा, ये देखा होगा, ये देखा होगा, ये भी आपने यूज किया होगा, ये भी यूज किया होगा, ये तो पक्का आपने यूज किया होगा, है ना। ये भी सारे यूज किए होंगे, ये वाला हो गया, ये भी पक्का आपने यूज किया होगा। ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इनको बोला जाता है। क्लियर। तो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो पहला है बर्नियर। ये बर्नियर होता है, इससे हम माप करते हैं। ये इसके पार्ट होते हैं, इनको फिक्स इंटरनल जा बोलते हैं, इसको फिक्स एक्सटर्नल जा बोलते हैं, ये वाले को, है ना। ये जो है ये वाला। क्लियर। ठीक है। ये मूविंग जा होता है, इसको मूविंग इंटरनल, क्योंकि ये अंदर की माप लेता है। कोई भी पार्ट है तो इस पार्ट को अंदर से हमको नापना है कि इसका होल जो है वो कितना है, तो ये इस तरह से अंदर चले जाते हैं, है ना। ये लॉकिंग स्क्रू है, ये वर्नियर स्केल बोला जाता है। ये जो व्हाइट कलर का आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला यहाँ तक। क्लियर। ये वर्नियर स्केल बोला जाता है। ये थंबल ग्रिप बोला जाता है। ये फाइनल एडजस्टेबल स्क्रू बोला जाता है। ये हमारा मेन स्केल है। एक वर्नियर स्केल होता है, ये वाला वर्नियर स्केल होता है, और ये दूसरे नंबर पे हमारा मेन स्केल होता है। और मेन स्केल यहाँ से कंटिन्यू, जीरो से लेके कंटिन्यू यहाँ तक, पूरा कंटिन्यू यहाँ तक होता है। ये हमारा मेन स्केल होता है। तो वर्नियर कैलिपर कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आप याद रखेंगे, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोमीटर।
तो माइक्रोमीटर में क्या होता है, ये एनविल होता है, स्पेंडल होता है, स्लीव विद वर्नियर ग्रेजुएशन, इस पे छोटे 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 ऐसे बने रहते हैं निशान। ये लॉक होता है, ये हमारा फ्रेम होता है, ये मेजरिंग फेस होते हैं ये वाले, ये है ना, और ये वाले ये मेजरिंग फेस होते हैं। ये थंबिल बोला जाता है, ये रैचेट स्टॉप बोला जाता है, इसको हम रैचेट स्टॉप बोलते हैं। ये हमारे माइक्रोमीटर के ये हमारे पार्ट्स हो गए, इनको आपको जरूर याद रखना है। माइक्रोमीटर के ये पार्ट्स हैं इनको, ठीक। तो आप ये याद रखेंगे कि माइक्रोमीटर कुछ इस टाइप का होता है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में वही सेम होते हैं, एनविल होता है, स्पेंडल होता है, मेजरिंग फेस होते हैं, ये लॉक होता है, ये फ्रेम होता है, ये स्लीव विद वर्नियर ग्रेजुएशन, थंबल होता है, ये रैचेट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें हमने स्क्रू की चूड़ियां नापते हैं, कुछ ये इस टाइप का होता है, यहाँ पे ये फंस जाती हैं चूड़ियां इसमें, चलिए। आउटसाइड माइक्रोमीटर ये, ठीक है। स्क्रू गेज ये होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर कुछ इस टाइप का होता है, जो लिफ्टिंग कैप होता है, राइजर या इसे प्लंजर बोलते हैं, ये मार्किंग होती है ना, ये प्लंजर मैन होता है ये, और इसमें एक कांटेक्ट पॉइंट होता है, ये राउंड राउंड टाइप। तो ये किसी सतह या इस पे हम इसको कांटेक्ट, इस वाले पॉइंट को, कांटेक्ट पॉइंट को यहाँ पे हम कांटेक्ट कराते हैं, और इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो कहीं पे भी अगर इसमें थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस है, तो ये इस डायल पे, ये जो सुई है ये वाली आप देख रहे हैं, ये सुई है, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है इधर उधर इस टाइप से, या तो इधर मूव करेगी या फिर इधर मूव करेगी, तो फ्लक्चुएशन मापने के ये काम आती है। इसको हम डायल टेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे, चित्र में पूछा जाता है कि ये चित्र किसका है, ये चित्र का नाम बताओ, है ना। ये आपका हाइट गेज है। हाइट गेज कुछ इस टाइप का होता है, ये तमाम इसके पार्ट्स के नेम है। इसको हम बीम बोलते हैं, मैन स्केल बोलते हैं, इसको क्लैंप बोलते हैं। क्लैंप वाला पार्ट ये वाला पार्ट है क्लैंप, ठीक है। ये स्लाइडर बोला जाता है, इसको ऊपर नीचे मूव कराते हैं इसके द्वारा, स्लाइडर के द्वारा। ये वर्नियर स्केल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएशन लिखे हुए हैं, ये वाले वर्नियर स्केल बोला जाता है, क्लियर। ये लॉकिंग डिवाइस है, लॉकिंग डिवाइस। ये इसका जा बोला जाता है, ये बहुत पूछा जाता है जा। ये अगर मेरे पास में कोई पार्ट्स है और ये उसी सरफेस पे रखा हुआ है जिस पे मैंने पार्ट्स रखा हुआ है, तो पार्ट्स की मैं हाइट इसको मेजरमेंट करूंगा, इस टाइप से मेरा पार्ट रखा हुआ, तो इसकी हाइट मैं यहाँ पे टच करा दूंगा। टच कराने के बाद में यहाँ पे मैं रीडिंग लूंगा, इस वाले पॉइंट पे रीडिंग, क्या रीडिंग क्या आ रही है मेरी, है ना। ये मेरा बेस बोला जाता है, बेस ये वाला पार्ट होता है बेस, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज कुछ इस टाइप का होता है, आप इस चित्र से याद रखेंगे, है ना। ये नेक्स्ट है हमारा गेज ब्लॉक, इसे स्लिप गेज बोलते हैं, है ना। इसमें छोटे छोटे ये पार्ट्स होते हैं, ये नंबरिंग पड़े हुए हैं तमाम, ये छोटे 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 होते हैं, है ना। यहाँ पे ये 100 mm जो लिखा है, ये वाला 100, तो ये 100 mm का है। यहाँ पे अगर 75 लिखा है तो ये 75 mm का है। ये आपका 70 लिखा है तो 70 mm का है। अगर ये आपका 20 लिखा है, ये वाला 20 लिखा है, तो ये 20 mm का है। इनकी लेंथ 20 mm या 100 mm ये इस तरह से नापी जाती है। तो हम ये यूज करते हैं किसी का भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माप लेने के लिए, तो ये प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोले जाते हैं, और ये इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है लिमिट गेज। लिमिट गेज में क्या होता है, गो होता है, एक नो गो होता है, गो एंड नो गो। इनका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पुर्जा निर्धारित आकार सीमा के भीतर है या नहीं। मतलब कह सकते हैं कि जो हमने डायमेंशन दी थी, मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक होल किसी सॉफ्ट के अंदर बनवाया है, और मेरे पास में 1000 सॉफ्ट बनने हैं, क्लियर। अब मैं सारी सॉफ्ट को चेक करूंगा बारी बारी, तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए गो एंड नोट गो बनाए जाते हैं, और इनकी जो डायमेंशन है उसी अकॉर्डिंग सेट कर ली जाती है कि अगर 100 mm है तो 100 mm, 100 mm का मेरा होल है, ठीक है। जो होल है वो 100 mm का है, क्लियर। तो मैं मेरा पार्ट ये है, और इसमें मैं इसको सेट करूंगा, इसको चेक करने के लिए इसमें टच करूंगा, लूज जा रहा है, टाइट जा रहा है या एक्यूरेट जा रहा है। अगर उस अकॉर्डिंग
इसको हम देख लेंगे, अगर बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है तो ओके, अगर नहीं जा रहा है, टाइट है, अगर ज़्यादा लूज है तो ये रिजेक्ट है। तो दो ही कंडीशन होती है, या तो यस या फिर नो। ठीक, यस या नो की दो ही कंडीशन होती है। तो ये बहुत जल्दी मेजरमेंट चेक करने के लिए होता है। क्लियर, ये नो पे टूल्स पे डायमीटर लिखा रहता है और ग्रेड लिखा रहता है, जो टॉलरेंस दी हो गई होती है उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। नेक्स्ट सूक्ष्म मापी यंत्र में ये होता है, इसको हम इंटरनल किसी की आंतरिक जो माप है वो ली जाती है, इसको भी माइक्रोमीटर बोलते हैं। और ये जो है ग्रेजुएशन यहाँ लगी हुई है, इसके साथ साथ में इसके जो सेट हैं ये वाले हैं, ये यूज किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको अटैच कर लेते हैं, इसको अटैच कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ अटैच हो जाएगा। क्लियर, इसमें टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ये सूक्ष्म मापी होते हैं, इनमें एमएम और माइक्रोन में इनमें निशान बने होते हैं सूक्ष्म मापी है। ठीक, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। आप लोगों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।